उपस्थित सभी सभासदों को मेरा नमन, प्रणाम। प्रणाम दादा। और आप सभी का स्वागत। प्रणाम आपने एक दादा। संवाद का जी प्रणाम, सादर प्रणाम। आप सबने एक संवाद का अवसर प्रदान किया, आप पधारे, इसके लिए आप सभी का आभार। आचार्य हमारे योगी जी, अंतरंग जी का आभार कि जिन्होंने आपके और हमारे बीच में एक सेतु का कार्य किया। बिना सेतु के कुछ हो नहीं सकता, तो उनका हम सबकी तरफ से धन्यवाद। राइट, या मेरे अकेले की तरफ से? सबकी तरफ से होना चाहिए। हाँ हाँ, सबकी तरफ से हाँ, धन्यवाद। ये बात है, ये बात है। तो सबकी तरफ से उनको धन्यवाद, उन्होंने बहुत आभार। ज्यादा इंसिस्ट मुझे आज पूरा दिन भर के किया, तभी मैंने आया इस मीटिंग में। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबको दिशा देने का कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम तो, हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन पहली दिशा तो वही दे रहे हैं। तो पथ प्रदर्शकों को पहला नमन, उसके बाद में उनका आभार व्यक्त करते हुए हम आज की कार्रवाई का प्रारंभ करते हैं। वन बाय वन हम परिचय का दौर कर लें। मेरा नाम आज बता ही दिया है। अब क्या हम वन बाय वन एक साथ मंच पर आचार्य जी कराएंगे? सेतु तो आप ही हैं। नहीं, आप एक एक करके सब लोग बोलते चले जाएंगे। अच्छा, तो अपना जैसे जैसे जिनका जो प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न के साथ में पहले अपना नाम, परिचय देंगे और फिर प्रश्न शुरू करेंगे। राइट, ये प्रथा ठीक रहेगी ना? ओके, राइट, चलिए शुरू करते। आप मतलब एक एक करके आप नाम बताते जाइए उनको, क्योंकि बीच बीच में कोई कोई बोलता जाएगा, उससे अच्छा है आप जी, बताते जाइए। एक हैंड रेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपन हैंड रेज दादा, वाला हैंड सिस्टम। रेस बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तब आप एक एक करके जो भी यहाँ अच्छा, नाम बता दीजिए, है ना। चलिए तो नाम से सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे दोनों का ही नाम है, हमारे को छोड़ करके। और ये इनका नाम है पियाली जी। पियाली जी अच्छा, ठाकुर। राइट अच्छा। जी, प्रणाम, हाँ, स्वागत है आपका। प्रणाम। पियाली जी प्रणाम। बताइए। हाँ, आपका अच्छा। वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ताकि सबको पता लगे कि ये पियाली जी हैं। और राइट, हाँ, शुरू करते हैं। नमस्कार दादा। जी प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। अच्छा, मेरा सबसे पहले ये है, तो जो कोर्स का मैंने देखा था, तो दादा ने, अंतरंग दादा ने लिखा था ये सारे कोर्स का करीब करीब 1 से 1.5 साल का। तो मेरा नाम तो पियाली ठाकुर है। मैंने जी DNYS का 3.5 साल का कोर्स दिल्ली राजघाट से किए हैं, वहां जी, से। बहुत बढ़िया। और कलकत्ता से एक सर्टिफिकेट कोर्स का योगा का मुझे मेरे खुद के लिए योगा की जरूरत था। बहुत सारे बीमारी मेरी थी, तो मैं खुद के लिए जब कर रही थी, तो मुझे किसी ने बताया तुम खुद सीख लो थोड़ा सा। तो बहुत बढ़िया। काफी एज के बाद मैंने सीखा, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि बहुत लंबा कुछ करना संभव भी नहीं था, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना सब कुछ। तो मैंने एक राइट सर्टिफिकेट कोर्स कलकत्ता से किया था। तो वो उसमें भी मुझे 1 मंथ का, मतलब बीच बीच में जाके मैंने क्लास भी करती थी। तब मैं रांची में रहती थी, कलकत्ता आके क्लास करती थी और सीखती थी। पर उन्होंने बोला 1 मंथ आपको आके रेगुलर करना ही है, तब आप एग्जाम दे पाएंगे और आपको सब सर्टिफिकेट देंगे। तो वो कोर्स मैंने किया था। फिर उसके बाद जो DNYS में जो भी है, उसको भी किया। DNY करके एक था, वो भी कोर्स मैंने किया था 3 मंथ्स का। तो मेरा अभी एज इतना है कि इतना लंबा कोर्स करने का शायद मेरा पेशेंस भी नहीं रहेगा, और मेरा फैमिली में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि शायद मैं रेगुलर क्लास भी नहीं कर पाऊँ। मैंने शुरू में ही बोला था, इसीलिए मैं जॉइन भी नहीं कर रही थी। पर मुझे पंचकर्म सीखने का बहुत इच्छा है, नहीं, मन से। अभी हमारा हमारा तो तो अभी एज शुरू हुआ है सीखने का। नहीं, एज तो शुरू हुआ है, वो तो सीखने का कोई मतलब कभी कभी खत्म ही नहीं होगा। सीखना चीज जी जी कभी खत्म नहीं होता है। वो तो जी मेरे मन में भी है,
पर जो परिस्थिति है, परिवार का सब कुछ मेरे ऊपर जो हाँ जी, हाँ जिम्मेदारी जी। सब कुछ है, उसके जी, साथ जी। शायद मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा इच्छा होते हुए भी शायद संभव नहीं होगा। कोई तो बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वो सभी की तो है, पर कहानी एक जैसी पढ़ना है। भी, हाँ, पढ़ना भी तो पड़ेगा, तो वो चीज़ भी एक दिमाग में, अभी मेरा 58 एज है, तो इस एज में जाके सब कुछ करके घर की भी जो ज़िम्मेदारी, मेरे पेरेंट्स की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी ऊपर है और कोई नहीं है। और मुझे एक बार नोएडा और एक बार कलकत्ता ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स मेरा कलकत्ता में है, अभी फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। वो भी थोड़ी बाहर कोई फैमिली फंक्शन में आई हुई हूँ, कहीं कहीं और जगह में। तो इसीलिए मुझे पंचकर्म करना था। तो आप ये बताइए कि मुझे सिर्फ पंचकर्मा का कोर्स अगर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे और बाकी कोर्स अगर नहीं भी कर पाऊँ, तो ये कोर्स अगर सिर्फ करना है तो? जी, पंचकर्मा करने के लिए देखिए, पंचकर्मा में क्या है होगा कि कफ, पित्त, वात जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको हुँ, जानना ज़रूरी है। 5 तत्वों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सृष्टि के अंदर ऋतुओं का किस प्रकार से कफ, पित्त, वात में समायोजन होता है और 5 तत्वों का यानी पंच तत्व का ज्ञान बारीकी से यदि आपको अच्छा सा आएगा, तो हुँ, आप आगे की कुछ भी चीज़ में सफलता अच्छे से प्राप्त कर पाएँगे। वरना पंचकर्मा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हुँ, करते तो सब हैं, लेकिन हुँ, उसमें सफलता न मिलने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि अभी करने को तो हमारे पास में हमारे बीए, एमएस और एमडी किए हुए भी मेरे स्टूडेंट काफ़ी हैं। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, लेकिन सबने कैसे पास किया हो कुछ लोगों ने? गुरुजी वो बता दो, अगले कौन से वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे? तो आप बताइए क्या होगा, है ना? तो हुँ, ट्रिक तो सबको पता है, पास कराना कोई बड़ी बात नहीं होती। हुँ। आराम से पास कराई जा सकती है, जैसे 10वीं क्लास का पेपर दिला के पास करा सकते हैं बच्चे को, तो वैसे ये भी करा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? नहीं, ये वो पिछले चीज़ 5-10 अलग है, पर जब मैं सीखना चाहती हूँ, तो मुझे सीखना ही है, उस चीज़ को अच्छे जी, से जी। सीखना है। इसीलिए मैंने आपको जानने के लिए विस्तारीकरण देने का प्रयास किया अपने शब्दों को। यदि हम 5 तत्व, दिशाओं का ज्ञान, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, इनका पूरा यदि नॉलेज आज हम नहीं कर पाएँगे, तो पंचकर्मा तो केवल इसके बाद की चीज़ आती है। यदि करना है तो पंचकर्मा में तो ये बताया जाएगा, वस्ती है, वमन है, विरेचन है, उनके कितने प्रकार होते हैं। लेकिन इनको करने के लिए जो मेडिसिनल प्लांट की ज़रूरत रहेगी, उनकी हुँ, जानकारी, उनमें कौन-सा कंटेंट घट गया, बढ़ गया, हुँ, इसको कैसे डिसाइड करना है, ये तो हुँ। पंचकर्मा में नहीं आता। ये तो बेसिक में ही आएगा ना। तो डायग्नोज़ अच्छा। करने का जो सिस्टम है, हुँ, वो तो आपको नीचे से ही आएगा। यदि आप तो डायग्नोज़ करना जानते हैं, तो फिर एक बात अलग है। आपको पता है कि मुझे अच्छे से पता है कि 5 तत्व हैं, जैसे हुँ, कफ, पित्त और वात। 3 हुँ, जो त्रिदोष जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिदोष, आयुर्वेद में। हाँ। हुँ, हाँ जी, तो ये जो हुँ, 5 तत्व हैं, ये किन-किन से इनमें त्रिदोष में ही समाये हैं। जैसे कफ है, कफ हुँ, में पृथ्वी और जल तत्व का समावेश है, जो जहाँ पित्त के अंदर अग्नि और जल का है, और वहीं आकाश और एयर का जो जिसमें बात का हवा है, का जो वात का वात में आ बात जाता का है। है ना? हुँ, अब इनमें से कौन-सा घट गया, कौन-सा बढ़ गया, ये हुँ, डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं? हुँ, इसके लिए बेसिक जानना ज़रूरी हो गया कि कौन से कंटेंट्स के साथ में क्या मैचिंग रहती है, कौन से रोग कब आते हैं, रोग हुँ, के मार्ग क्या हैं, वो इसमें हुँ, आएगा। पंचकर्मा में नहीं आएगा, किस मार्ग से रोग आता है, हुँ, इसकी जानकारी तो पंचकर्मा में नहीं आएगी, वो हुँ। बेसिक में आएगा, है ना? पंचकर्मा अच्छा, इसके ऊपर के बाद की चीज़ है ना, मतलब तो अब बेसिक आपको भी, पंचकर्मा सीखने हाँ, के लिए वो बेसिक कोर्स भी करनी है, फिर द्रव्य का भी बिल्कुल, करनी है, बिल्कुल। फिर आप जाके सोचिए, हम देखिए पंचकर्मा। हाँ, देखिए बीए, एमएस जो करते हैं अपन, उसमें पंचकर्मा का एमडी में पढ़ाया जाता है, इसमें नहीं है। मेरी एक अच्छा, पारोल भी स्टूडेंट जो कर्नाटका कॉलेज में उसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, वो बीए, एमएस यहीं जयपुर से पास किया है उसने।
और उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। पंचकर्मा के लिस्टिंग होती है नेशनल लेवल पे, उसमें टॉप किया और उसने कर्नाटका सेलेक्ट किया, क्योंकि कर्नाटका वहाँ का इंडिया का बहुत अच्छा टॉपेस्ट है। उसमें कुछ नई चीजें पंचकर्मा के साथ में साउथ के मटेरियल भी सीखने को मिलते हैं। बेटा मैंने कहा उस कॉलेज में एडमिशन हो तो पहले प्रायोरिटी से करना। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मेहनत करो, तैयारी करो उस स्तर की, क्योंकि वहाँ तगड़ा कंपटीशन है, नेशनल कंपटीशन। नेशनल पे सारे धुरंधर आएंगे, तब उसका हुआ है। तो पंचकर्मा यानी इसके ऊपर का कोर्स है BAMS का। तो सरकार चलाती तो BAMS में पढ़ा देती, है ना। तो पहले जहां उनको 5-6 साल अच्छे से रगड़ाया गया, फिर उसके बाद में पंचकर्मा करा रहे, और फिर 2-3 साल और उसमें लगाएंगे। पंचकर्मा छोटी चीज नहीं है, जैसा हम इसको नहीं हम नहीं, ये वो तो समझते हैं हाँ, ना। हाँ, वो तो DNYS डिटेल में में इसमें सीखने डिप्लोमा में। जाओ तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत हाँ ज्यादा ही गहराई में जाना पड़ेगा डिटेल जी में। जी पर जी, वही वही चीज है कि मुझे वही चीज पहले समझना है कि मैं कर पाऊंगी कि बस नहीं। अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर इसमें आने का कोई ये नहीं है, और मैं अगर वही मैं कह रहा कर हूँ कि पाऊँ आप और तो हम इस अवस्था में आकर के लोगों को सही बात नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो सही बात बताना हमारा धर्म है ना, नहीं आपका और मेरा। तो हम इसको बता देते हैं पहले से, ज्यादा अच्छा रहता है। खाली मुझे तो हाँ ठीक है एंट्री करनी, स्टूडेंट्स 2 के 5 आएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे ना, वो नहीं करना। योगी नहीं, जी को वो तो मैंने ठीक कहा है। हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा, हम एक को पढ़ाएंगे। 10 हम्म। नहीं होंगे, 10 की चिंता नहीं है। वो नहीं नहीं, जो वो तो बात जिसको सही है। सत्यापित करना होता है वो हम कर चुके हैं, पैंतीस जो 40 साल करना जीवन है, के अब। जिनको ठीक से ही करना हाँ है, उन्हीं को ही करना बस, है। ऐसा हम भी उन्हीं नहीं को है, कहते हैं, इसीलिए वही आए मैंने, हाँ, हमारे पास। इसीलिए मैंने उनको बोल के ये ग्रुप पहले छोड़ दिए थे कि शायद मुझे लग रहा था, तो उन्होंने बोला आप पहले आज इंट्रोडक्टरी जो है उसमें इंट्रोडक्शन में आप पूछ लीजिए। फिर मुझे भी लगा ठीक हाँ है, मुझे डिटेल पता चल जाएगा आपसे, फिर मैं डिसाइड राइट राइट करूं कि मुझसे करना संभव है कि नहीं है। इच्छा राइट। होने से ही तो हर चीज नहीं हो पाता है ना, अब देखिए हमेशा। पंचकर्मा का भी भारत सरकार ने जो कोर्स चलाया शिक्षा मंत्रालय का, कितने साल का है पता है? पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के साथ में ऐड करके जो पंचकर्मा का इन्होंने शुरू किया है, वो 3 साल लग रहे हैं उसमें, 3 साल। वो और तो बेसिक योगा का आयुर्वेदा का भी, हाँ। कितना है? 1 साल का। बेसिक आयुर्वेदा का 1 साल का है। तो जो बेसिक आयुर्वेदा जिस लेवल का वहां करा रहे हैं, हम्म। उससे BAMS लेवल का हम शॉर्ट में करके और अभी के अभी 3 महीने में 4 महीने में करा डाल दो। टेक्निक्स होती हैं बताने की, तरीके होते हैं। आपको मैं एक किताब लेके बैठ जाऊं, एक किताब उठाई कि चलो आज ये चरक संहिता उठा लेते हैं, शुरू हो जाते हैं साहब, तो क्या इससे सीख पाएंगे? इसको तो देख देख के डर लगेगा। इतने मोटे मोटे महाभारत रामायण से भी मोटे मोटे, ये देखिए कितने मोटे मोटे रखे हुए हैं, देख के डर लगेगा ना, है ना। तो हमको इन्हीं को टेक्निक से इतना करना है, यही तो टेक्निक है, और क्या है भाई? किसी चीज को एक तो इतना बड़ा करके समझाना है, एक इसको छोटा करके इतना सा कर देना। और बात बात में हमारे यहाँ तो विद्या है गुरुजनों की, गुरु शिष्य परंपरा में, कि खेल खेल में चीजें सिखाई जाती है। आप तोता बना करके गुरु जी की तरह डंडा पीट पीट के स्कूल कॉलेजों की तरह पढ़ाने लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इन चीजों को, ये सब गुरु शिष्य परंपरा की चीजें हैं, इनको अपन किताबों में नहीं बांध सकते। तो बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बेसिक करने से, और कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने यूं निकल जाते हैं और खेल खेल में निकल जाते हैं। सप्ताह में 2 या 3 दिन ही तो क्लास है, रोज कहाँ है नहीं, वो तो है, पर उस चीज को खुद को क्लास? उसके तो ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, उसको दिमाग में रखना भी है, तभी कुछ इस नहीं एज करना में होता है। जाके। हाँ। आप देखिए अभी 70 साल के हैं इनके शर्मा जी। नहीं, वो बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ हम लोग सांसारिक है। मेरे
घर में मेरे बच्चों का भी जिम्मेदारी है, उनके बच्चों का भी अभी जिम्मेदारी आ गए। फिर मेरी पेरेंट्स भी काफी मतलब वो 94 84 की एज की है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज तो मेरा दिमाग में है, तो उसके साथ मतलब मेरी खुद की परेशानी है बहुत, जो भी है उसको लेके मैं ये कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, पहले मुझे ये चीज देखना होगा। इसीलिए मैं वो मतलब सोच रही थी कि जी, जी, पहले जी। मुझे जानकारी पूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं जी, है कि कोई मैंने बात शुरू नहीं। कर दिया फिर नहीं हो जी। पाया, उससे कोई हाँ, फायदा हाँ। नहीं होगा। तो तो आप डिटेल देख जान के लीजिए, वो व्यवस्था तो आपकी रहेगी, क्योंकि हम तो केवल देखिए, हम कुछ छुपा नहीं हाँ, सकते। हमें दिखाना है, साफ खोल करके दिखा दिया हमने, कि ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं, इनकी व्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं, बेईमानी से काम करना है, तो मैं कह दूँगा चलो जी पंचकर्मा करा देते हैं, कराने को मैं अभी करा दूँगा। तो मैं क्या 1-2 क्लास ऐसे लेके देख सकती हूँ कि मतलब मेरा कैसे क्या होगा आगे से, मतलब मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ? और वो 1-2 क्लास करने के बाद मुझे कुछ समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं समझ में आएगा, सब चीज़ें समझ में आएगी। आप हाँ, आज तो फिर जॉइन उसके करके देख बाद मैं लीजिए। हाँ, नहीं आज तो क्लास नहीं, आज तो आप इंट्रोडक्शन ही लेंगे। जैसे मैं पूछ रही हूँ कि 1-2 क्लास करके मैं देखूँ कि मैं उसको आगे कर पाऊँगी कि नहीं? फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँ, ऐसे हो सकता है? देखिए, पहले तो ये डिसाइड करिए कि क्या आप सप्ताह में 3 घंटा निकाल सकते हैं क्या? वही वही वो बात तो मैंने पहले ही बोला था कि नहीं हो सकता है, बात ऐसा हो क्लास की कि नहीं है, बात हुँ। समय निकालने की, आप 3 घंटा निकाल सकते हैं क्या? हाँ, नहीं वही बात है, जो 3 घंटा क्लास के निकाल दिन सकते हैं शायद तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैं वीडियो देख के भी, पर वो देख के मेरे से होगा कि नहीं, मैं यही चीज़ पूछ रही हूँ कि हाँ, उसको हाँ, 2 क्यों दिन नहीं क्लास होगा? करके मैंने देखूँ कि मेरे से होगा कि नहीं, फिर जी, मैं डिसाइड करूँ कि मैं आगे कर पाऊँगी कि नहीं। तो फिर मैं अगर 3 महीने का बेसिक कोर्स करने के बाद आप बताइएगा कि हाँ, मैं आगे से बाकी का ना करके भी पंचकर्मा का चलिए जो एक क्लास प्रैक्टिकल करने के होगा। बाद में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे कि आपको हो रहा है हाँ, क्या? हाँ, चलिए, ठीक है। राइट? नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम। नेक्स्ट किनका है? अ, आचार्य जी बोलते जाइए, देखें नाम। नेक्स्ट में अनीता दीदी। जी, अनीता प्रणाम दीदी अनीता दादा। जी हमारी का। पुरानी पुरानी जी, स्टूडेंट जी, हैं, प्रणाम, तो प्रणाम। और ये ये तो बहुत सारी परिचित कोर्स है, कर रही बाकियों को भी हो जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर भी इनका अभी जानना जरूरी है ये सर आप जी, कोर्स तो के मुझे लिए। जानते हैं। हाँ जी, हाँ। जी, जी बिल्कुल। सर, मैंने एम फार्मा किया है, देन उसके बाद मास्टर किया योगा में, और अभी ये एनडीडीवाई किया है, उसकी इंटर्नशिप चल रही है, और साथ में अब ये करना मुझे आयुर्वेदा, मतलब साथ में आपके साथ, वो जी। रिकॉर्डिंग वाली नहीं करनी है। पहले भी मैंने आपका ज्वाइन किया, अब मुझे अब लाइव करना है कि जो भी लाइव क्वेश्चंस करना होंगे है। मैं आपसे तुरंत पूछूं। जी, बहुत अच्छे, जी बहुत बढ़िया। क्योंकि ये चीज़ें सब लाइव ही हो सकती हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, बताइए। और कोई प्रश्न है तो आपका परिचय हो गया तो अपन नेक्स्ट को ले लेते हैं, जी सर, जी है जी ना? जी। जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। फिर अभी शुरू प्रणाम। करते हैं, अभी थोड़ी देर में, है ना? एक बार परिचय कर लेते हैं, डॉक्टर फिर शुरू डॉक्टर करते डॉक्टर प्रवीर कुमार बांगा जी, आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रवीर जी? डॉक्टर प्रवीर दादा। अच्छा, तो डॉक्टर प्रवीर दादा नहीं तो अभी हमारे साथ इंदु इंदु बहन है, आपका परिचय देंगे और आप क्या यह कोर्स क्या करने का आपके मन में क्या फीलिंग है उसके बारे में हैं। जी, थोड़ा इंदु जी बताइए। प्रणाम, स्वागत आपका। प्रणाम आपका इंदु सर। सवाल दीदी। रखिए। जी, जी, थैंक यू सर, स्वागत, थैंक यू सवाल सर। रखिए आपका। मैंने हाँ जी सर, मैंने बीएससी किया हुआ है, देन अभी मैंने बीएड भी किया, बट योग से मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा इस फील्ड में कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हुआ, बट मेरे एक मन में था कि मैं इन सब चीजों से जुड़ूं।
तो वो जो मतलब जो एक खोज मैं कर रही थी वो मुझे आज मिली है कि मैं इन सब चीजों से जुड़ूं। मैं बुक्स बहुत पढ़ती रहती थी, मेरे पास आयुर्वेदा की बुक्स भी रखी हुई हैं, पुरानी, बहुत पुराने सालों वाली, मतलब जो बहुत पुरानी बुक्स है। तो मुझे ये सब जो अपने जो है अपना भारतीय जो चिकित्सा, काफी सारी चिकित्साएं हैं, स्वमूत्र चिकित्सा, ये मुझे इन सबको पढ़ना वगैरह, मतलब काफी चीजें हैं जो आयुर्वेदा से जुड़ने का था। तो मेरे को आज वो मिला है और मैं इन सब चीजों से जुड़ के इन चीजों को अपनाना चाहती हूँ। मैं एलोपैथी से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ कि हम एलोपैथी को बहुत अच्छा। बस उस कंडीशन में हम जब करें कि हाँ, जब इंस्टेंट है कुछ इस तरीके से, तब। अदरवाइज आजकल क्या होता है, थोड़ा भी प्रॉब्लम है, एलोपैथिक दवाई ले ली, हर कोई ले लेता है, तो वो चीजों से जी दूर रहने का है। और मुझे खुद आपको अवेयर होना है। आपको जी जान सर। के बड़ी खुशी होगी कि इंस्टेंट भी आप कर सकते हैं। एलोपैथी बगैर भी आप इंस्टेंट कर सकते हैं, बल्कि उससे तेज गति से कर सकते हैं। जैसे बच्चे के कान में दर्द हो गया, कहीं भी दर्द हो गया, मेथी का दाना लगा लो, थोड़ी देर में इंस्टेंट ठीक, जी है ना? जी जी सर। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यूरिन में पेशाब आ रहा, यूटीआई हो गया, उसमें जो ब्लड चालू हो गया, इतनी सी देर का खेल है, खाली एक केला ले लो और उसके अंदर वो जो आपकी फिटकरी है ना, फिटकरी को जी भून लो जी तवे जी। पे और 2 चुटकी डालो और खा लो। 1 घंटे में ब्लड बंद। बताओ कौन इतना तेज कर सकता है काम? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। है? जी सर। कोई कर एक्चुअली सर, सकता है? हम लोगों ने ना इजी रास्ता अपना लिया है ना, जैसे उठाई गोली और खा लिया। बस बात ये है कि वो चीजें हमने गोली हो गई देना हैं। सीख लिया। हाँ जी हमने सर। गोली देना सीख लिया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। राइट। जी, जी, बताएँ। तो सर मुझे इनफेक्ट मैं जैसे जुड़ रही हूँ इन सब चीजों से, तो मेरा एक उद्देश्य बहुत ये भी है कि मैं खुद भी सीखूं, आगे भी अवेयर करूं लोगों को, और उसके बाद मैं कंटिन्यूस इससे जुड़ जाऊं, मींस मैं इस फील्ड से बहुत जुड़ जाऊं, तो आगे मेरा भी कुछ अर्निंग का बने। मतलब अभी नहीं, मेरे को ऐसे हार्ड एंड फास्ट वे बस को कुछ जल्दी नहीं है, बट आगे जाकर मैं पहले खुद अवेयर हूँ, फिर दूसरों को अवेयर करूं इस चीज से सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। देखिए, पहले अपना दुःख दूर करें, फिर दूसरों का भी करें। जी जी। यही तो मोक्ष का मार्ग है। आयुर्वेद का जो आशय है ना, आयुर्वेद का अनुष्कामी अध्याय, जो पहला अध्याय है, वो आयुर्वेद में यही बताया गया। जो बीएएमएस वालों को पढ़ाया जाता है ना, उसमें यही वर्णन है कि हमें आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। भाई, हम्म, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या हो सकता है? इसका प्रयोजन के कारण क्या है? क्या स्थिति है जो इसका प्रयोजन हुआ, है ना? तो जी आयु की परिभाषा क्या? तो आयु की परिभाषा में अपन जो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष। है ना? यही सब सारी चीजें, ये जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो चीजें हैं, वही तो जुड़ी हुई है उससे, है? जी सर। तो हम, ऐसा तो है नहीं धरती पे कीट पतंगों की तरह आए हैं, अपन संतति को पैदा करेंगे जानवरों की तरह और कुछ समय जिएंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। लेकिन अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें, लोगों के लिए, पहले मोक्ष की परिभाषा जो दी गई है हमारे शास्त्रों में, वो दी गई है कि पहले अपने ज्ञान को अर्जित करो, संचित ज्ञान का लाभ लोगों तक पहुंचाओ। लोगों तक पहुंचाने के बाद जो उनसे, अपन कहते हैं ना, हमें दुआ में याद रखना, हमारे लिए दुआ करना, हमें जी बद्दुआ जी। मत देना, है ना? तो यही दुआएं हैं जो आपके साथ जाएंगी। हम सालों से सुनते आए, जब से पैदा हुए यही सुन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नया तो सुनते नहीं है। तो यही दुआएं आपको मोक्ष देने का कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि मोतियों की माला ले ली और कहीं जंगल में जाकर साधना चालू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारे सब ऋषि मुनि गृहस्थी थे, गृहस्थ हम्म, में ही सबने साधनाएं की हैं। जी जी। इसके लिए हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं। तो मोक्ष हमें अच्छे कर्मों से मिलेगा। जो कोई व्यक्ति स्वर्ग जाए चाहे न जाए, स्वर्ग तो किसने देखा, लेकिन बिल्कुल। जहाँ रहते हैं उसको ही स्वर्ग बना ले, जी सर। है ना? बिल्कुल बस बिल्कुल। यही चीजें हैं।
यही मोक्ष का कारण और कारक तत्व है। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। हम्म, तो आप जो प्रयोजन को अपनाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है। थैंक जी यू। प्रणाम, धन्यवाद। नेक्स्ट आचार्य जी, नाम ले लीजिए। हमारे और कौन साथ में है? नेक्स्ट में हमारे साथ डॉक्टर साहब आगे क्या? देखिए, ललित सिंह जी एक हैं। ललित सिंह जी, आप परिचय देंगे प्लीज। ललित जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार, प्रणाम जी ललित जी, स्वागत है। प्रणाम सर। सर मैं दिल्ली से हूँ, ललित, और मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ मैं। मेरा बस बेसिक ये था कि मुझे हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, और जैसा इंदु जी ने कहा कि हम हर चीज़ के लिए गोली खाते हैं, वो सबसे मुझे दूर रहना है। और जो मेरा मेन जी। पर्पस था कि मेरा बालों का प्रॉब्लम है, तो मेरे को बस, क्योंकि मेरे को केमिकल लाइफ से थोड़ा दूर रहना है, मेरे को आयुर्वेदिक शैम्पू, आयुर्वेदिक ऑयल, मतलब मेरे को क्या सूट करेगा, बस मुझे उतना ही जानना है, बेसिक लाइफस्टाइल। इसीलिए मैंने एक कोर्स बहुत ज्वाइन बढ़िया, राइट राइट, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, स्वागत। चलिए, धन्यवाद ललित जी, शॉर्ट में आपने सब कुछ समझा दिया, बहुत कुछ कह गए। तो नेक्स्ट डॉक्टर साहब आ गए, तो ले लीजिए उनका। जी जी क्या नाम? डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर प्रवीर कुमार बांगा जी, आप सुन रहे हैं क्या? डॉक्टर प्रवीर जी नहीं सुन, लगता है अभी भी वो कहीं ज्वाइन करके बिजी हैं। तो हमारे साथ कोई बात करीब नहीं। करीब सब हो चुके हैं। और सीमा नेक्स्ट नाम? सीमा जी हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑडियो ऑन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अभी जितने लोग हैं उनका परिचय तो हो चुका है। और अब आप आज का आधे घंटे का आपका जो आयुर्वेद परिचय का आपका क्लास आप कर सकते जी हैं। शुरू करते हैं। या आज क्या करेंगे आप, मैं री रिकॉर्डिंग कर दूंगा। राइट, अभी मैं मीटिंग को धन्यवाद। लॉक कर दूंगा। एक मिनट दादा, मीटिंग को लॉक करूंगा। अनम्यूट कोई नहीं कर सकते हैं। जब आपकी क्लास समाप्त होगी तब बाद में सभी लोग अनम्यूट करेंगे, ठीक है? और मैं आपको होस्ट बना दूंगा, तो आप खुद से अनम्यूट कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।